हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स के एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में हम 10वें व 11वें के जो हमारे 6 पार्ट दिए इनको हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहने वाले हैं, तो जो भी छात्र छात्राएं देखें वो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्रा इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग वहाँ से क्लासें मिल जाएंगी, तो अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो वहाँ से, ठीक है। बाकी आप सब समझदार हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने मित्रों के पास, भाई बहनों के पास शेयर करेंगे, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ, ठीक है। तो अब हम बिना समय गवाए जो क्वेश्चन संख्या 10वां यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। अच्छे समझना है तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना है सभी छात्रों छात्राओं को, ठीक है। 10वां सवाल है। 10वें सवाल की आकृति कहें तो ये हमारे पास दे रखी है। 10वें सवाल की आकृति कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज, हमारे पास ABCD क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज दिया है, तथा AP जो है और CQ, यानी जो AP कहाँ पे, AP और CQ ये क्या है, क्रमशः शीर्षों A और C के विकर्ण हैं। शीर्षों A कहाँ है, A और C के क्या है, विकर्ण हैं, विकर्ण पर लंब है। क्या है, विकर्ण पर लंब है। किस पर, विकर्ण पर लंब है। किस पर विकर्ण, ये वाला जो विकर्ण है इस पर लंब है, ठीक है। जब लंब है तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो APV है त्रिभुज वो सर्वांग सम दिखाना है त्रिभुज CQD के। APV कहाँ पे, तो APB ये वाला त्रिभुज किसके दिखाना है, समरूप सर्वांग सम दिखाना है CQD के सर्वांग सम दिखाना है, ठीक है। और ये भाग भी सिद्ध करना है, तो ठीक है आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो, सवाल को हल, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है उसके आधार पे, ठीक है। तो जब इसको दोनों को दिखाना है तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें समानता देखनी, दोनों त्रिभुजों में, ठीक है। इसकी बात करें और इसकी बात है, दोनों में समानता देखनी, ठीक है। 3 समानता मिल जाएंगी तो दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारा जो 11वां सवाल है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो 11वें सवाल को यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेंगे इस जगह। तो 11वें की आकृति, 11वें सवाल की आकृति हमें ये दे रखी है, ठीक है। ये आकृति दी है और 11वां सवाल काफ़ी 6 भाग दिए हैं, इनको हमने हल करना है, तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बराबर है DE, कॉमा AB जो है समांतर किसके, DE के है, कॉमा BC बराबर EF है, और BC समांतर किसके, EF के समांतर दर्शाइए। सॉरी, कह रहा है कि शीर्षों ABC, शीर्ष कहाँ है, A है, शीर्ष B है और शीर्ष C है। ये शीर्ष को क्रमशः शीर्षों D शीर्ष, E शीर्ष और F शीर्ष, ये जो रेखा डॉटेड बन रही है ये क्या करती है, ये जोड़ता है, ठीक है। देखिए आकृति हमारे पास है, इसमें हम देख रहे हैं, साक्षात देख रहे हैं, ठीक है। दर्शाइए कि अब हमें दर्शाना है जो पहला वाला भाग है उसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ABED कहाँ पे, तो ABED एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करेंगे। तो ऐसे ही हमारे भाग दे रखे हैं, 6 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले को सॉल्व करते हैं, फिर हम देखेंगे अगले की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो 11वें का जो पहला वाला भाग है उसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेंगे। तो क्या दिया है यहाँ पे, उसे लिख लेंगे, ठीक। तो यहां देखा जाए तो हमारे पास 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है ABC बन रहा है यहाँ पे, इसमें इसी आकृति में त्रिभुज ABC बन रहा है। दूसरा बन रहा है कौन सा, दूसरा बन रहा है हमारे पास DEF, 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं त्रिभुजों में लिखेंगे। तो यहां से सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में क्या दिया उसे लिखेंगे सबसे पहले।
सबसे पहले ये दिया है कि जो ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है वो डी ई के, ए बी भुजा कहाँ है, ए बी भुजा जो है डी ई के क्या है, डी ई के बराबर दिया है। ठीक है, तो लिखेंगे ए बी बराबर का क्या, ए बी बराबर का डी ई दिया है। और साथ ही कह रहा है कि जो ए बी है वो समांतर किसके, डी ई के समांतर भी दिया है। जो ये वाली है इसके समांतर भी बोल रहा है। ठीक है, तो समांतर भी हमने यहाँ से लिख लिया। ठीक है, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही होगी। तथा और क्या दिया है, और आगे कह रहा है कि जो बी सी है, जो बी सी भुजा है, बी सी कहाँ पे, जो बी सी भुजा है, ये बी सी है, बी सी भुजा किसके बराबर दिया है, बी सी भुजा ई एफ के बराबर दिया है। तो ई एफ है इसके बराबर दिया है, तो लिखेंगे बी सी बराबर का ई एफ, क्या ई एफ लिख लेंगे। ठीक है, और साथ ही कह रहा है कि जो बी सी है वो समांतर ई एफ के है। क्या कह रहा है, जो बी सी है समांतर किसके, ई एफ के भी समांतर है। ठीक है, ये हमें दिया है तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम हमारा जो पहला वाला भाग है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला भाग कह रहा है क्या, पहले वाले भाग में कह रहा है ए बी ई डी क्या एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसी में देखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चतुर्भुज, क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ए बी ई डी ठीक, लिखेंगे ए बी ई डी में। ठीक है, इनमें देखेंगे तो इसमें देखा जाए तो हमें जो सबसे पहले दिया है वो क्या दिया है, इसमें देखा जाए तो देखेंगे कि ये दिया है क्या, यहाँ पे जो ए बी है, जो ए बी है बराबर किसके दिया है, ए बी बराबर डी ई दिया है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दिया है क्या, ए बी बराबर का क्या दिया, ये दिया है। ठीक है, तथा जो ए बी भुजा है वो समांतर किसके दे रखा है, डी के भी कह रहा है। ठीक है, ये पहले दिया। ओके, इतना समझ में आया। जब यहां देखेंगे तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर और समांतर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। जैसे कि हमें क्या दिया, हमें दिया है जो ए बी है वो किसके, डी ई के बराबर दिया, और ए बी सॉरी ये यहां देखेंगे जो ए बी है ये वाली भुजा है, इस वाली भुजा के क्या समांतर दिया है, क्या दिया, ए बी समांतर क्या दिया, डी ई दिया है। यहां से हम गलत चल रहे थे, ए बी बराबर क्या दिया, डी ई दिया है। ठीक है, और हमें क्या दिया, ए बी समांतर डी ई दिया है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, जब ये दिया है तो त्रिभुज क्या, त्रिभुज ए बी ई डी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या है, युग्म बराबर तथा समांतर होते हैं। क्या होते हैं, इसमें जो हमारा क्या होता है समांतर चतुर्भुज होता है उसमें क्या होते हैं, सम्मुख भुजाओं के युग्म बराबर और समांतर होते हैं। तो ये हमें दिया है। ठीक है, क्या दिया है, यहाँ पे जो ए बी है उसके समांतर क्या दिया था, ए बी के समांतर डी ई दिया था, और ए बी बराबर क्या कह रहा था, डी ई कह रहा था। तो पहला वाला भाग हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तो मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और हेल्पफुल भी रहेगा। ठीक है, अब हम हमारा जो दूसरा वाला भाग है उसके तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे वाले भाग में देखेंगे, दूसरे वाले भाग में क्या कह रहा है कि चतुर्भुज क्या कह रहा है, बी ई एफ सी, क्या चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे देखेंगे बी एफ सी कहाँ पे, तो बी ई एफ सी यानी जो ये वाला यहाँ से देखा जाए जो बी कहाँ पे, बी ई एफ सी, ये क्या करना है, ये भी हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपके लिए। ठीक, तो लिखेंगे इन्हीं त्रिभुजों में देखेंगे। ठीक है, तो अब लिखेंगे अब त्रिभुज सॉरी अब जो है चतुर्भुज
किसमें? चतुर्भुज किसकी बात कर रहा है? चतुर्भुज BEFC। तो लिखेंगे चतुर्भुज BEFC में क्या? BEFC में देखेंगे तो ऊपर देखा जाए तो BEFC में क्या दिया है यहाँ पे? तो इसकी बात की जाए जो BC है भुजा, जो BC रेखा है वो EF के क्या है? समान बराबर दिया है। जो BC रेखा है वो EF के क्या है? बराबर दिया है। और साथ कह रहा है कि जो BC है वो समांतर किसके? EF के समांतर है। तो यहाँ पे जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे क्या दिया है? यहाँ पे जो दिया है उसे लिख लेंगे। दिया है कि जो BC है बराबर क्या दिया है? BC बराबर का ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया है। BC बराबर क्या दिया है? ये दिया BC बराबर का EF दिया। क्या दिया? BC बराबर का EF हमें दिया है। ठीक, और साथ ही क्या कह रहा है? साथ ही कह रहा है कि कॉमा जो BC है वो समांतर किसके दिया है? BC समांतर EF के दिया है। तो हमारा बात बनेगी यहाँ से, जो BC है वो EF के बराबर दिया और BC समांतर किसके दिया? EF के दिया। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारी ये जो है इस चतुर्भुज में क्या है? सम्मुख भुजाएं क्या हो रही है? ये वाली भुजा इसके सम्मुख है और सम्मुख भुजा बराबर हो रही है और सम्मुख भुजा क्या? समांतर हो रही है। जब ये हो जाएगा तो हमारे पास तो लिखेंगे अतः चतुर्भुज BEFC एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये पॉइंट भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये किससे हो रहा है? ये हो रहा है कि यही लाइन लिख लेंगे, ये वाली लाइन यहाँ पे लिख देंगे सेम बिल्कुल। तो लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजाओं के युग्म, युग्म मीन्स होता है जोड़ा, युग्म यही तो जोड़ा है। जैसे सम्मुख भुजा, जैसे BC के सम्मुख कौन सी थी? EF थी, और CF के सम्मुख कौन सी हो जाएगी? BE हो जाएगी। तो ये सम्मुख भुजाओं के क्या? भुजाओं के युग्म बराबर तथा समांतर होते हैं। क्या होते हैं? समांतर होते हैं। जब समांतर और बराबर होते हैं तो ये जो चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज कौन सा? B, यहां से देखेंगे BEFC क्या हो जाए? एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो मुझे आशा है ये दूसरा भी पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, एक एक पॉइंट आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हमारा जो तीसरा वाला भाग है, पहला वाला भाग कर लिया, दूसरा वाला भाग सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ से देखें तो तीसरा वाला भाग सॉल्व करें। क्या? तीसरे वाले भाग में कह रहा है कि जो AD है वो समांतर क्या दिया? CF के दिया है। और कह रहा है कि जो AD भुजा है वो CF के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो तीसरे वाले भाग को भी यहाँ पे सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो दिया है उसे तीसरे वाले भाग को यहाँ पे उतार लेते। क्या कह रहा है? वो लिख लेते। ठीक है, कह रहा है कि जो AD भुजा है वो CF के क्या है? बराबर दिया है। जो AD भुजा है वो बराबर क्या दिया है? वो बराबर दिया है CF के, CF। और कह रहा है कि जो AD है समांतर CF है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्या करना है? हमें प्रूव्ड करना है और सिद्ध करना है। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक, अब यहां से देखेंगे तो हमने क्या पहले वाले भाग में क्या सिद्ध किया था? पहले वाले भाग में हमने यहाँ देखेंगे तो पहले वाले भाग में क्या ABED क्या हमने ऊपर सिद्ध कर चुके। ठीक है, तो यहाँ तीसरे वाले के लिए लिखेंगे क्या? तीसरे वाले के लिए लिखेंगे कि चूंकि ABED एक समांतर चतुर्भुज है। पहले वाले भाग में हम सिद्ध कर चुके हैं, तो हमें ये दिया है। जब ये हमें समांतर चतुर्भुज दिया है तो हमें साथ ही दे रहा था, हमने सिद्ध किया था कि हमारा जो ABED एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके सम्मुख हो जाए AB बराबर क्या दिया था? AB बराबर का DE दिया था। और साथ ही AB समांतर क्या कह रहा था? AB समांतर DE हमें दे रहा था सवाल में। ठीक है, तो इसे लिख लेंगे, जो दिया है उसे लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है? तो लिखेंगे इसे
जो इस त्रिभुज में देखें तो जो ए बी है वो बराबर दिया था क्या, ए बी बराबर डी ई दिया था, तथा कह रहा था कि जो ए बी भुजा है वो समांतर किसके दे रखी है, समांतर डी भुजा के ये दिया है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी अच्छे से आपके लिए। ठीक, तो ये हमें दिया था, इसको हम मान लेंगे क्या, इसको हम मान लेंगे समीकरण संख्या 1 मान लेंगे क्या, समीकरण संख्या 1 नाम दे देते, इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे साथ ही दूसरे वाले भाग में क्या क्या था, दूसरे वाले भाग में हमने क्या, जो हमारे पास चतुर्भुज था वो क्या था, BEFC, हमने ये चतुर्भुज लिया था दूसरे वाले भाग में, और हमारे पास जो BC दिया था वो समांतर EF के दिया था, और समांतर भी दिया था, और BC बराबर क्या दिया था, EF, ये भी हमें दिया था। तो लिखेंगे साथ ही चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज हम बात करें BEFC एक क्या, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है, दूसरे वाले भाग में हमें दिया था। ठीक है, जब से ये समांतर चतुर्भुज है तो इसलिए क्या होगा, इसलिए इसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और इसके ये समांतर होंगी। ठीक है, तो सम्मुख भुजाएं कौन कौन सी थी इसमें, तो BC के बराबर क्या, EF लिखेंगे, BC बराबर का EF लिया, EF कर लिया। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी, तथा जो BC है वो समांतर किसके हो जाएगा, BC समांतर हो जाएगा EF के। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है समांतर चतुर्भुज है, कौन सा, BEFC क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख यानी सामने वाली भुजाएं, यानी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और सम्मुख भुजा क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कि BC बराबर का EF दिया था, ऐसे ही हमारा E करे, CE करे, BE के बराबर हो जाएगा, और ऐसे ही हम इसकी बात करें, ये समांतर इसके हो जाएगी और ये समांतर इसके हो जाएगी। ये दो नियम फॉलो कर लिए तो ये जो है BEFC क्या, एक समांतर चतुर्भुज हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो पा रही होगी। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण संख्या दूसरा मान लेंगे, क्या करेंगे, समीकरण संख्या दूसरा नाम दे देते। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी अच्छे से आपके लिए। ठीक, अब हमने यहाँ से समीकरण संख्या 1 व 2 बना लिया। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इन दोनों में देखेंगे, तो इन दोनों में देखा जाए तो हमने क्या लिखा, हमने ये लिखा कि जो है यहां से देखेंगे तो 1 व 2 से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे तो हमने ये जो था हमें दिया था क्या, ये जो है दिया था, ओके, और ये दोनों दिया था। अब यहां से देखेंगे तो अगर बात की जाए इसकी, तो यहां हम बात करें दोनों की, तो जब हमारे पास ये जो दिया था और ये दोनों क्या थे, ये दोनों हमने लिए थे कि ABED क्या है, समांतर चतुर्भुज लिए। ठीक है, तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर और इसकी समानुपाती भी होंगी, सॉरी समांतर भी होंगी, तो AD बराबर क्या, BE हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AD बराबर का BE। तो यहाँ लिख देंगे, तो ऐसे लिखेंगे AD बराबर का BE लिखेंगे। ठीक है, तथा जब AD बराबर का BE हो जाएगा तो AD समांतर क्या हो जाएगा, AD समांतर हो जाएगा BE के, क्या हो जाएगा, AD समांतर BE के हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये मान लो कि ये एक अब बना लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर और बराबर होती हैं। तो सम्मुख भुजा हमने पहले ये दिया था, अब हमने ये कर लिया। ठीक है, बराबर। ठीक, अब हम दूसरे में देखें तो जो है BEFC में देखें तो हमारे ये हमें दिया था, क्या दिए थे, ये दिया था, और हम इसको और इसको बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, 2 के लिए लिखेंगे क्या हो जाएगा, CF बराबर का क्या हो जाएगा, CF बराबर का BE हो जाएगा। ठीक है, CF बराबर का BE, तथा यहाँ से देखेंगे तो CF समांतर क्या हो जाएगा, CF समांतर का BE हो जाएगा। ठीक है, BE हो जाएगा, इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लिया। ठीक है, यहाँ से ये समझना है, ये जब समझना है हमें क्या दिया था, ये हमें दिया था। ठीक है, ये हमें दिया था कि AB बराबर DE दिया था, और AB समांतर DE हो गया था पहले में, दूसरे में क्या दिया था, BC और EF दिया था पहले से। ठीक है, पहले ऑलरेडी दिया था। अब हमने दोनों ये वाला इसकी बात करें, ये समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, और इसकी
समांतर भी होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं पहले ये दी थी हमने, क्या अब क्या कर लिया, AD बराबर का BE कर लिया, AD समांतर BE कर लिया। ठीक है, इसकी बात करें दोनों की तो CF समांतर किसके कर लिया, BE के कर लिया, या CF बराबर क्या कर लें, BE कर ले। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो यहां देख रहे हैं, तो यहां से अब आपको अच्छे से समझ लेना है। क्या समझ लेना है, अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, तो समीकरण 1/2 से देखेंगे, क्या समीकरण 1/2 से ही देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये BE बराबर का BE LHS RHS, इसकी RHS क्या है, RHS बराबर है। जब RHS 1/2 से देखेंगे तो RHS बराबर है, तो हमारी LHS ही बराबर होगी, क्या होगी, LHS भी बराबर होगी। तो AD बराबर का क्या हो जाएगा, AD बराबर का CF हो जाएगा। जब AD बराबर का CF हो जाएगा तथा AD बराबर का CF हो गया, इतनी बात क्लियर हो रही। तो ये भी बराबर है, तो हमारा AD जो है समांतर क्या हो जाएगा, AD समांतर CF हो जाएगा। AD बराबर का AD समांतर का क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो पा रही हो इसलिए। ठीक है, इतना लिख दिया, ठीक, इतना लिख दिया। जब ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास क्या दिया, हमारे पास AD है और CF समांतर दिया। क्या AD समांतर CF दिया, तो तीसरे वाले भाग में क्या कह रहा था, तीसरे वाले भाग में यही सिद्ध करवा रहा था कि AD बराबर CF होना चाहिए और AD समांतर क्या होना चाहिए, AD बराबर CF होना चाहिए और AD समांतर क्या, CF के होना चाहिए। तो यही हमें मिल गया, क्या मिल गया, यही हमें मिल गया। तो यहां हम लिख सकते हैं इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। यही हमें सिद्ध करना था, क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम लिख दिया। इन सब भागों में हम सिद्ध करते ही आए हैं अब तक, क्या करते हैं, सिद्धि करते हैं। ठीक है, मुझे आशा है ये तीसरा पॉइंट यानी तीसरा भाग भी अच्छे से क्लियर हो पा रहा हो अच्छे से। ठीक है, यहां से आप कंफ्यूजन में मत पड़ना, क्योंकि जो हमने ये लिखा है दोनों में, जब ABED समांतर चतुर्भुज लिया तो हमें ये दिया था, और हमने BEFC लिया तो हमें ये दिया था। ठीक है, जब ये दिया था तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं इसमें देखा जाए तो ये जो इसकी बात करें ABED की बात करें तो ये वाली सम्मुख इसके सम्मुख है। ठीक है, तो ये वाली इसके बराबर होगी। अब ये देखेंगे जो AD भुजाएं वो BA के भी तो सम्मुख है, तो ये वाली इसके बराबर हो जाएगी और बराबर हो जाएगी और क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगी, तो और ये समांतर भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, तीसरा वाला भाग क्लियर हो पाया होगा। ठीक, अब हम हमारा जो है चौथा वाला भाग है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चौथे वाले भाग को यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, क्या करेंगे, यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, आकृति हमें यही चाहिए। ठीक है, तो हमारा चौथा वाला भाग है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसे सबसे पहले। तो चौथे वाले भाग में क्या कह रहा है, चौथे वाले भाग में कह रहा है कि जो हमारे पास AEFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सिद्ध करना है। तो यहां देखेंगे AEFD कहां पर है, तो A तो ये है, AC, तो A तो ये है और C कहां पे ये है और F कहां पर है ये है और D कहां पर है ये। तो ACFD क्या करना है, इसे भी हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, इसे भी हमें सिद्ध करना है कि जो ऊपर वाला है ये समांतर चतुर्भुज है या नहीं है। और तीसरे वाले भाग में क्या किया था, तीसरे वाले भाग में हमने AD बराबर का क्या किया था, AD बराबर का CF किया था और AD समांतर का CF सिद्ध किया था। ठीक है, जब हमारा ये समांतर हो गया तो डेफिनेटली जो ACFD क्या हो जाएगा, ACFD हमारा क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या बराबर हैं और सम्मुख भुजा समांतर भी हैं। तो यहाँ से हम तीसरे वाले भाग से भी सिद्ध कर सकते हैं, क्या तीसरे वाले भाग से भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो चौथे वाले भाग में क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज ACFD में, ACFD में देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ACFD में देखेंगे तो यहाँ ACFD में देख रहे हैं तो हमें तीसरे वाले भाग से क्या मिला, तीसरे वाले भाग से मिला कि जो AD भुजा है वो बराबर CF के दिया, सिद्ध किया हमने, क्या किया, सिद्ध कर लिया। तथा जो AD है वो समांतर क्या हो जाएगा, AD समांतर CF हो जाएगा। ठीक है, और यहां लिख लेंगे भाग तीसरे से, क्या लिख लेंगे, भाग तीसरे से ये हम सिद्ध कर चुके, क्या सिद्ध कर चुके हैं। तो मुझे आशा है आपको एक एक पॉइंट इसका भी अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। क्लियर हो रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट जरूर कर लें। ठीक है, तो जब ये हमारा AD बराबर CF हो जाएगा और AD समांतर क्या हो जाएगा, CF के हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फॉलो जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि सम्मुख भुजाएं बराबर होनी चाहिए और सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए।
तो जब समांतर हो गई, ये समांतर होगी तो क्या, तो लिखेंगे अतः ACFD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, इति सिद्धम लिख सकते हैं। क्या इति सिद्धम लिख देंगे, क्योंकि हम सब पार्ट को क्या कर रहे हैं, सब भाग को हम सिद्ध कर रहे हैं। तो यही कह रहा है कि दर्शाई, कि दर्शाने का मतलब सिद्ध करना होता है, एक ही बात होती है। ठीक है, तो चौथा वाला भाग हमने यहाँ से सिद्ध कर लिया। ठीक है, पांचवें वाले भाग की तरफ चलते हैं। तो पांचवें वाले भाग में कह रहा है कि जो AC बराबर DF है या नहीं, जो AC भुजा है वो DF भुजा के बराबर है या नहीं, ये भी हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, ये भी हमें सिद्ध करना है। तो यहां देखेंगे चूंकि, लिखेंगे चूंकि, अब इसी से मिलेगा हमें AC ये वाली भुजा बराबर किसके, ये वाली भुजा के है या नहीं, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो जब हमने क्या किया था, जब हमने चौथे वाले भाग में ACFD एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर लिया, तो क्या ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर थी, तो सम्मुख भुजाएं, ये सम्मुख भुजाएं थी, बराबर थी और समांतर भी थी। तो ये भी तो समान, ये भी तो क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं इसकी, तो ये भी बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये भी बराबर हो जाएंगी। तो लिखेंगे चूंकि ACFD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो क्या हो जाएगा, इसलिए जो AC भुजा है वो बराबर किसके हो जाएगा, AC भुजा के बराबर DF हो जाएगा, यानी AC भुजा DF के बराबर हो जाएगा। तथा क्या हो जाएगा, तथा क्या AC समांतर क्या हो जाएगा, DF के भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने भाग ये भी सिद्ध कर लिया। ठीक है, तो मुझे ऐसा ये भी आपके लिए अच्छे से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो इति सिद्धम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, प्रत्येक भाग को सिद्ध ही करना है। अब हमें जो सवाल में दिया सिद्ध करने के लिए, तो हमें सिद्ध ही करना है। ठीक है, तो अब हमारा जो क्वेश्चन है 11 में, इसका लास्ट भाग रह गया, उसे भी अच्छे से समझ लेंगे। अच्छे से समझना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इसके चैनल के माध्यम से हम आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर करते हैं, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। जैसे क्लास 6 के मैथ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्लास 7th के से क्लास 8th के लिए से 9th के लिए कैसे जो चैनल से होता है, उन मैथमेटिक्स से जो भी टॉपिक होते हैं उनको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो इसलिए आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा, ये चैनल है हेल्पफुल जरूर रहेगा। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या कह रहा है, चौथे वाले भाग में कह रहा है, छठवीं वाले भाग में क्या कह रहा था, त्रिभुज क्या, त्रिभुज ABC सर्वांग सम दिखाना है। त्रिभुज किसके, त्रिभुज DEF के क्या सर्वांग सम दिखाना है। ये हमें क्या करना है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये भी आपके लिए अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हमें क्या दिया था, हमें दिया था कि ये सिद्ध करना है कि ABC सर्वांग सम किसके, DEF के, यानी ए वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया था, सबसे पहले दिया था कि जो AB भुजा है वो DE के बराबर दिया था। तो लिख लेंगे यहाँ पे जो AB है बराबर DE, ये क्या है, ये हमें दिया है। ठीक, इतनी बात अच्छे से क्लियर हो पा रही है। ठीक, ये हमें क्या, ये हमें दिया है। और साथ ही कह रहा है, साथ ही क्या दिया था, साथ ही दिया था सवाल में देखेंगे तो साथ ही क्या कह रहा था, ये यहां से देख लेंगे। ठीक है, BC बराबर का EF भी दिया था। क्या, BC बराबर का EF, तो BC कहाँ है, BC बराबर का क्या दिया था, EF दिया था। इसे भी लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, BC बराबर का EF लिख लेंगे। ये भी हमें दिया था, तो लिख लेंगे दिया है। इसे भी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एक समानता, दो समानता मिल गई, दो समानता मिल गई। और हम देखेंगे पांचवें वाले भाग से, पांचवें वाले भाग में हमने क्या सिद्ध किया, पांचवें वाले भाग में AC बराबर का क्या, AC बराबर का DF सिद्ध किया। तो यहाँ लिख लेंगे
AC बराबर का DF लिख लेंगे और इसे कार्ड लिख देंगे क्या, इसका कार्ड लिख देंगे कि भाग 5 से, क्या भाग 5 से लिख देंगे। तो ये भी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा आपके लिए, ठीक है। तो पहली समानता, दूसरी समानता, तीसरी समानता, 3 समानता यहाँ पे मिल गई, ठीक है। जब 3 समानता मिल गई तो साइड ही है, साइड है बराबर, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, हमने सिद्ध कर लिया, यहाँ पे दिया था पहले से। और BC बराबर का ये वाली दूसरी साइड हो गई, ये वाली तीसरी साइड हो गई। तो साइड मीन्स क्या होता है, भुजा भुजा भुजा, यानी साइड 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 नियम से, क्या सर्वांग समता नियम लिखें या नियम से लिखें, बात एक ही है। नियम से क्या हो जाए, नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, त्रिभुज किसकी बात करें, त्रिभुज ABC की बात करें, ये सर्वांग सम हो जाए किसके, त्रिभुज DEF के सर्वांग सम हो जाएगा। जब सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तो हम लिख देंगे क्या, तो इसके पीछे लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, क्योंकि ये हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 10 के लिए आपको होमवर्क दिया, यहां से करें बात। तो जो 10वां सवाल था यहाँ पे बात करें 10वें की, तो जो 10वां सवाल था यहाँ, तो 10वें सवाल को आपके लिए होमवर्क दिया, यानी HW दिया। तो इसके लिए आपको होमवर्क जरूर कर लेना है, कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना है। और हमने आज की वीडियो में हमारा जो 11वां सवाल था उसके हमने 6 जो भाग दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6 भाग अच्छे से सॉल्व किए। मुझे आशा है कि आपके माइंड में इस तरह से फीड हो जाएंगे जैसे किसी ने कर दिया, ठीक है। तो फीड हो गए हो, अच्छे लगा हो वीडियो और समझ में आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आप सब समझदार हैं, अपना चैनल समझें, चैनल समझ के इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, अपने भाई बहनों की मदद करें। भाई बहनों की मदद करोगे तो आपको अंदर से ही अच्छा लगेगा डेफिनेटली। तो हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए क्लास 9th व 10th के लिए प्रिपरेशन कराते हैं, साथ ही क्लास 6, 7th, 8th के लिए 3 क्लास रह जाती हैं, उनके लिए हम उनके मैथमेटिक्स से जो भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं उनको हम टॉपिक वाइज लेते हैं। तो हमने पहला टॉपिक है भागविधि से वर्गमूल कैसे याद करें, वो हल किया था, उसमें 5 क्लासों में हमने कंप्लीट किया। तो जैसे सरल से सरल, कठिन से कठिन जितने भी सवाल होते हैं वहाँ पे हमने डिस्कशन किया, एक एक अच्छे से सॉल्व किया, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो। जो लास्ट में 5वां भाग है वो हमारा है सर्व समीकरणों पर आधारित प्रश्न, तो वहाँ से भी आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और टॉपिक भी हेल्पफुल रहेंगे। तो टॉपिक अगर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल पर जरूर जाएं। चैनल में जाएंगे तो प्लेलिस्ट आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग भी मिलेगी, क्लास के अकॉर्डिंग, और आपको टॉपिक वाइज भी यहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि मेरा पर्पज़ ये नहीं होता है कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना लूँ, छोटी बन जाए, ये नहीं होता है। वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहा करें। तो मुझे आशा है कि आप सभी इतना काम जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो हमारा यहाँ देखेंगे, तो हमने यहाँ तक 11वां सॉल्व किया, 12वां रह गया, आप अपने आप ही सॉल्व कर लेना। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना, नेक्स्ट वीडियो आ गई वो आपके लिए सॉल्व कर दूंगा वो भी, ठीक है। तो हमारे 8.1 इस प्रकार से हमारी 8.1 है वो यहाँ पे समाप्त होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 से रिलेटेड जो भी मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है उनको ही सॉल्व कराएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे। तो देखते रहें, ऐसे ही प्यार व सपोर्ट बनाए रखें इस चैनल के माध्यम से, चैनल पर। तो आज के लिए बस नहीं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक्सरसाइज 8.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तो वीडियो देखने की थैंक यू सो मच।